अगर ये बादाम बादाम ही ना हुआ तो? हम रोज खाते हैं, दूध में, मिठाई में, पूजा में। पर सवाल ये है, कौन सा असली है और कौन सा लुक लाइक? कुछ लोग कहते हैं बाजार में नकली बादाम मिलते हैं, कभी सस्ते बीजों को बादाम बताकर, कभी ज्यादा पॉलिश करके। आज हम अंदर जाकर वेरीफाई करेंगे ये अफवाहें कितनी सच हैं और असली बादाम की फैक्ट्री में असल में क्या होता है। सबसे पहले इनका पहचान टेस्ट, आकार, वजन और खराब दानों की छंटाई। यहां मशीन मिली सेकेंड में फैसला करती है कौन सा दाना पास और कौन सा रिजेक्ट। और ये रहा मिनी पे ऑफ। छिलका हटाने के लिए कंट्रोल्ड सोकिंग ब्लांचिंग किया जाता है ताकि टेक्सचर न बिगड़े। रोस्ट का समय और हीट यही स्वाद बनाता है का, और यही जगह है जहां ओवर रोस्ट से कड़वाहट छुप नहीं सकती। अब आता है वो हिस्सा जहां बहुत परफेक्ट दिखने वाला माल सवाल खड़ा करता है, इतनी यूनिफॉर्मिटी कैसे? पर असली ट्विस्ट ये है, नकली का खेल सिर्फ दाने का नहीं, सप्लाई चेन का भी हो सकता है, और यही ट्रेसबिलिटी शुरू होती है। बादाम एक ड्राई फ्रूट है जिसकी वैल्यू ज्यादा है, और जहां वैल्यू ज्यादा हो वहां मिलावट का रिस्क भी बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम नकली बादाम बनाना नहीं सिखाएंगे, बल्कि ये दिखाएंगे कि फैक्ट्री कैसे असली माल प्रोसेस करती है और नकली को पकड़ती है। आप देखेंगे रॉ मटेरियल चेकिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग, रोस्टिंग, पैकिंग और फिर क्वालिटी कंट्रोल। अब हम उस जगह जाएंगे जहां फैसला होता है, यह बादाम असली है या लुक लाइक। चलिए अब सीधा अंदर, स्टोरेज और इनकमिंग टेस्ट तक। चलिए अब पहले स्टेप पर, फैक्ट्री में बादाम का आना और शुरुआती जांच। बादाम आमतौर पर ट्रकों में बल्क में आते हैं और गेट पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सील और पैकिंग देखकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि रास्ते में छेड़छाड़ तो नहीं हुई। अनलोडिंग के दौरान बैग्स को सीधे फ्लोर पर नहीं, पैलेट पर रखा जाता है ताकि नमी और गंदगी से बचाव हो। हर लॉट से अलग अलग जगह से सैंपल लिया जाता है ताकि असली क्वालिटी का अंदाजा हो सके। रॉ बादाम के साथ धूल, छोटे पत्थर या टूटी गिरी भी आ सकती है, इसीलिए क्लीनिंग जरूरी है। पहली नजर में रंग, आकार, टूट फूट और विदेशी कणों का प्रतिशत देखा जाता है। साइज का फर्क कीमत पर असर डालता है, इसलिए शुरुआत में ही ग्रेडिंग का अंदाजा लगा लिया जाता है। मैग्नेट से यह भी देखा जाता है कि कहीं मेटल डस्ट या पार्टिकल तो नहीं मिला हुआ। अब बैग्स को हॉपर में डाला जाता है, जहां से लाइन शुरू होती है। डस्ट कंट्रोल सिस्टम हवा में उड़ती बारीक धूल को पकड़ता है ताकि फूड एरिया साफ रहे। कन्वेयर बेल्ट बादाम को प्री क्लीनर तक ले जाती है, यहीं से असली सफाई शुरू होती है। वाइब्रेशन से हल्की गंदगी अलग होती है और भारी दाने आगे बढ़ते हैं। एयर एस्पिरेशन मशीन हवा से हल्की भूसी और धूल अलग कर देती है। स्टोन सेपरेटर घनत्व के फर्क से कंकड़ पत्थर को अलग करता है ताकि मशीनों को नुकसान न हो। कुछ ही मिनटों में कच्चा माल साफ सुथरा दिखने लगता है। ये आगे के हर स्टेप की नींव है। ड्रम क्लीनर हल्की रगड़ से सतह की जमी गंदगी निकालने में मदद करता है। कुछ प्रोसेसेस में हल्का वॉश या स्प्रे भी होता है, लेकिन पानी का कंट्रोल बहुत जरूरी है। पानी इस्तेमाल हो तो उसे फिल्टर करके ट्रीट किया जाता है ताकि हाइजीन बनी रहे। डी वाटरिंग स्क्रीन सतह की नमी हटाती है ताकि बादाम आगे चिपके नहीं। साइजिंग सिव्स बादाम को अलग अलग ग्रेड में बांट देते हैं, छोटा, मीडियम और बड़ा। हर ग्रेड का इस्तेमाल अलग हो सकता है, कोई पैकिंग में, कोई स्लाइसिंग या पेस्ट के लिए। टूटे दाने अलग होते हैं ताकि होल बादाम पैक में सिर्फ सही दाने ही जाएं। अब आता है ऑप्टिकल सॉर्टर। ये कैमरों से हर दाने का रंग और सतह स्कैन करता है। यहां बादाम एक पतली लेयर में गिरते हैं ताकि मशीन हर दाने को अलग पहचान सके। रिजेक्ट में आमतौर पर दागदार, सिकुड़े या विदेशी कण वाले दाने निकलते हैं। असली बादाम की सतह पर नेचुरल टेक्सचर होता है जो अच्छे कैमरे में साफ दिखता है। एयर फिल्ट्रेशन से धूल कम रहती है और फूड एरिया की क्लीननेस बनी रहती है। अब सवाल आता है, क्या ये बादाम कच्चे पैक होंगे या रोस्टेड? यही तय करेगा अगला सेक्शन। कई ग्राहक कच्चे बादाम लेते हैं और कई रोस्टेड, दोनों के लिए प्रोसेस अलग होता है। यहां तापमान और समय बहुत कंट्रोल्ड रहता है क्योंकि ज्यादा हीट से स्वाद और रंग बिगड़ सकता है। इसके बाद पीलिंग मशीन हल्की रगड़ से स्किन अलग कर देती है। पील्ड बादाम का रंग सफेद दिखता है और बेकरी व मिठाई इंडस्ट्री में ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। ब्लांचिंग के बाद ड्राइंग जरूरी है, वरना नमी के कारण शेल्फ लाइफ घट सकती है। अगर रोस्टेड बनाना हो तो बादाम रोस्टर में जाते हैं, जहां गर्म हवा या ड्रम रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग में खुशबू और क्रंच बढ़ता है, लेकिन यहां ओवर रोस्टिंग एक बड़ा रिस्क भी है।
रोस्टर से निकलते ही बादाम को जल्दी ठंडा करना जरूरी है ताकि अंदर तक पकना रुक जाए। कूलिंग बेल्ट पर तेज हवा बादाम को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाती है। यहीं पर रंग की यूनिफॉर्मिटी और सतह की फिनिश साफ दिखने लगती है। पैकिंग से पहले एक बफर हॉपर होता है ताकि मशीन रुके बिना लगातार फीड मिलती रहे। हैंड सैनिटाइजेशन, हेयर नेट और ग्लव्स, ये सब छोटे नियम बड़े नुकसान से बचाते हैं। मल्टी हेड वेगर हर पैकेट के लिए सही वजन चुनकर तेजी से डिस्चार्ज करता है। यहीं पर सेकंड्स में पाउच बनता है, भरता है और सील हो जाता है। स्टोरेज इंस्ट्रक्शन भी जरूरी हैं, जैसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना और पैक खोलकर एयरटाइट कंटेनर में रखना। इसके बाद पाउचेस कार्टन में पैक होते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट में नुकसान न हो। कार्टन सीलिंग से पता चलता है कि बॉक्स खुला नहीं और रास्ते में छेड़छाड़ मुश्किल हो जाती है। फिर पूरे कार्टन्स को पैलेट पर स्टैक करके श्रिंक रैप किया जाता है। वेयरहाउस में बारकोड स्कैनिंग से एंट्री एग्जिट ट्रैक होती है, यहीं से डिस्पैच प्लान बनता है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो नकली या मिलावटी चीज को पकड़ने में सबसे बड़ा रोल निभाता है, क्वालिटी लैब। हर बैच का रिटेंशन सैंपल रखा जाता है ताकि बाद में कोई शिकायत आए तो जांच हो सके। सबसे बेसिक टेस्ट मॉइस्चर, क्योंकि यही फंगस रिस्क और क्रंच दोनों तय करता है। माइक्रोस्कोप से संरचना देखी जा सकती है, कई फेक या मिसमैच सामग्री की पहचान में ये मदद करता है। एडवांस यूनिट्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे टेस्ट से कंपोजिशन का संकेत मिलता है, जिससे असामान्य मिलावट पकड़ में आ सकती है। कुछ केस में केमिकल प्रोफाइल देखकर यह चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट वही है जो लेबल पर लिखा है। माइक्रो टेस्टिंग भी होती है ताकि बैक्टीरिया या फंगस जैसी समस्याएं समय रहते पकड़ी जाएं। सेफ्टी के लिए ई स्टॉप गार्डिंग और पीपीई जरूरी हैं, क्योंकि हाई स्पीड मशीनों में छोटी गलती बड़ी बन सकती है। डिस्पैच में भी लोडिंग प्लान फॉलो होता है ताकि कार्टन दबे नहीं और पैक डैमेज ना हो। खुले में बिकने वाले बादाम में मिलावट का रिस्क बढ़ सकता है, जबकि सील्ड पैक में ट्रेसेबिलिटी बेहतर होती है। खरीदते समय लेबल पर बैच नंबर, तारीख और स्टोरेज निर्देश जरूर देखें, यही आपकी पहली सुरक्षा है। असली बादाम में हल्का नेचुरल वेरिएशन होना सामान्य है, बिल्कुल एक जैसे परफेक्ट दाने हमेशा अच्छा संकेत नहीं। घर पर आप बस बेसिक चीजें देखें, अजीब गंध, असामान्य रंग उतरना या बहुत ही चिपचिपी सतह जैसे संकेत। अगर अंदर की बनावट बहुत अलग लगे या स्वाद असामान्य हो तो बेहतर है आप उसे न खाएं और सप्लायर से बात करें। फाइनल कंफर्मेशन हमेशा लैब टेस्ट से ही होता है, इसलिए बड़ी कंपनियां और अच्छे प्रोसेसर ये कदम जरूर रखते हैं। आज आपने देखा कि एक अच्छे प्लांट में असली बादाम को कितने स्टेप्स से गुजारा जाता है ताकि क्वालिटी और सेफ्टी बनी रहे। अब जब अगली बार आप बादाम दूध या मिठाई बनाएं तो आपको पता होगा इसके पीछे कितनी सख्त प्रोसेसिंग और जांच होती है। अगर आपको फैक्ट्री का सच पसंद आया हो तो ऐसे ही और मैन्युफैक्चरिंग सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।